मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की हलचल, तुम्हारी पीड़ा की सिसकियां, तुम्हारे टूटते हुए मन की हर थरथराहट मैं सुन रही हूं। तुम चाहे कितने भी चुप रहो, चाहे दुनिया को कुछ ना कहो, पर मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं देख रही हूं तुम्हारे भीतर का तूफान, तुम्हारे आंखों में वो खालीपन, उस चेहरे पर बिछी उदासी की परतें जो हर रोज गहराती जा रही हैं। तुम्हारे दिल में जो जख्म है वह वक्त से नहीं बल्कि विश्वास के टूटने से बने हैं। और मैं जानती हूं वह जख्म गहरे हैं, बहुत गहरे। मेरे बच्चे, तुम जिस रिश्ते में थे वह तुम्हारे लिए प्रेम था, समर्पण था, जीवन का एक सुंदर सपना था। पर वह रिश्ता एक तरफा बन गया, और जिस इंसान को तुमने अपना सब कुछ समझा, उसने तुम्हें सिर्फ एक अवसर की तरह देखा। उसने तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे समर्पण को अपने स्वार्थ के लिए अपनाया। और जब उसकी जरूरतें पूरी हो गईं, तो वह तुम्हें छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए। और तुम्हें समझ भी नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्यों तुम इतने अच्छे होकर भी उसके जीवन में टिक नहीं पाए। क्यों तुमसे दूर जाना उसके लिए इतना आसान हो गया। बच्चे, जब तुम किसी को अपनी पूरी आत्मा से प्रेम करते हो तो तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार उस व्यक्ति से जुड़ जाता है। तुम्हारे सपने उसी के आसपास घूमने लगते हैं। उसकी खुशी तुम्हारा उद्देश्य बन जाती है कि यही है। तुम उसके दर्द में रोते हो, उसके हंसने पर मुस्कुराते हो। लेकिन जब वही व्यक्ति अचानक तुम्हें अनदेखा करने लगे, तुमसे बातें करना बंद कर दे, तो वह खालीपन, वो सुना सा सन्नाटा दिल को चीर कर रख देता है। और यही तो हो रहा है तुम्हारे साथ। ठीक आज तुम अब भी उस इंसान की यादों में जीने जा रहे हो। वो हर लम्हा जब तुमने उसके साथ कुछ अच्छा महसूस किया, वह तुम्हारा सहारा बन गया है। लेकिन मेरा बच्चा, वो अब सिर्फ यादें हैं, एक भ्रम है जिससे बाहर निकलना तुम्हारे लिए कठिन हो गया है। तुम जानते हो कि अब वह रिश्ता नहीं रहा, फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा संघर्ष है। मैं देखती हूं जब तुम अपना काम करते हो, जब तुम किसी और से बात करते हो, जब तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो, तब भी तुम्हारा मन उसके पास भागता है। उसकी बातें, उसका चेहरा, उसकी हंसी, सब कुछ तुम्हारे दिल में गूंजता रहता है। यह एक आदत बन चुकी है जो तुम्हारे मन को बांध चुकी है। तुम्हें लगने लगा है कि अब तुम उसके बिना अधूरे हो, जैसे उसकी यादें ही तुम्हारी जिंदगी बन गई हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही तो भ्रम है। तुम जिस प्रेम को सच्चा समझ रहे थे वह सिर्फ तुम्हारा था। और अगर वह इंसान तुम्हारे प्रेम को पहचानता, समझता, उसे संभालता, तो क्या वह तुम्हें इस तरह छोड़ पाता? क्या वह तुम्हारी इस हालत को देख पाता और चुप रह पाता? नहीं मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी छोड़ता नहीं है। वह साथ निभाता है, सहारा बनता है, मुश्किलों में साथ देता है। और सबसे बड़ी बात, वह तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता। तुम अब भी वहीं खड़े हो जहां वह इंसान तुम्हें छोड़ गया था, जैसे तुम्हारा वक्त उसी क्षण पर थम गया हो। और मैं जानती हूं यह सब कहना जितना आसान है, उस दर्द से गुजरना उतना ही मुश्किल। पर तुम मेरी संतान हो, और मैं
मैं नहीं चाहती कि तुम इस अंधकार में और ज्यादा खोते जाओ। तुम्हें खुद को एक और मौका देना होगा, अपने जीवन को फिर से संजोना होगा। यह समझना होगा कि तुमने जिस प्रेम को सहेजा वह तुम्हारे दिल की पवित्रता थी और वह कोई गलती नहीं थी। लेकिन उस प्रेम को पाने वाला यदि उसे ना समझ सका तो दोष तुम्हारा नहीं है। तुमने जितना निभाया, जितना सहा, जितना प्रेम किया, वह तुम्हारी आत्मा की विशालता थी, तुम्हारी समर्पण की गहराई थी, तुम्हारी स्थिरता की लहर थी, और उसमें तुमने उसका आत्मसम्मान भी शामिल रखा। तुमने उसे विवेक से संभाला, दया से गढ़ा, प्रेम से पाला, और यह सब करुणामयी कार्य तुम्हारी पहचान बना। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन टूट रहा है, पर याद रखो कि जख्म से फिर वही शब्द उत्पन्न होते हैं विठ, जो कविता बन जाती है, स्वयं में जीवन को नया विशेष आकार देती है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक अद्भुत आत्मा बनाती है। तुम्हारी उदासी तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां शांति दैदीप्यमान होती है, और यह तुम्हारी यात्रा का अगला पड़ाव हो सकता है। जब तुम अपने भीतर उस छुपे हुए प्रकाश को पहचानोगे जो तुम्हें मजबूत बनाएगा, जो तुम्हें दोबारा खड़ा करेगा, जो तुम्हें एक नई शुरुआत देगा। क्योंकि मैं, जो सृष्टि की जननी हूं, तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें देख रही हूं, तुम्हें समझ रही हूं, तुम्हें शक्ति दे रही हूं। मुझे पता है कि तुम कितना विशाल हो, तुम्हारी क्षमता कितनी अपरंपार है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह ब्रह्मांड की रचना से भी महान है। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह पर्वतों को भी झुकाए, और तुम्हारे भीतर जो धैर्य है वह समय से भी अधिक स्थिर है। और तुझे फिर उठना होगा, फिर से मुस्कुराना होगा, फिर से विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूं। तुम जो महसूस करते हो वह सिर्फ तुम्हारी पीड़ा नहीं बल्कि वह मार्गदर्शक शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं तुम्हें उस प्रेम में लौटने नहीं कह रही जो तुम्हें ठेस पहुंचा गया। मैं तुम्हें उस प्रेम में लौटने के लिए कह रही हूं जो तुम्हें सशक्त बनाता है, जो तुम्हें पवित्र रखता है, जो तुम्हें सम्मान देता है, और वह प्रेम तुम स्वयं है। तुम ही वह शक्ति हो जिसे तुम्हें इस संसार में पुनः पहचानना है, अपने आत्मसम्मान को फिर से उठाना है, अपने अस्तित्व को फिर से स्थिर करना है। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा की जड़ को फिर से महसूस करो, अपना मनोबल फिर से उजागर करो, अपने हृदय की पवित्रता को फिर से सजाओ, अपनी आत्मा की प्राच्यता को फिर से पहचानो। क्योंकि तुम्हारी अभी बहुत यात्रा बाकी है, तुम्हारे अभी बहुत संघर्ष बाकी हैं, तुम्हें अभी बहुत चमकना है, बहुत फैलना है, बहुत सेवा करनी है, बहुत प्रेम देना है। और मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हारी पीड़ा को देख रही हूं, लेकिन उससे भी अधिक तुम्हारे भीतर के प्रकाश को देख रही हूं, जो अब तैयार हो रहा है उभरने के लिए, उठने के लिए, मुस्कुराने के लिए, फिर से प्रेम और विश्वास करने के लिए। यह जीवन तुम्हारा माध्यम है, यह यात्रा तुम्हारी शक्ति है, और तुम ही उस यात्रा में आस्था हो जिसे मैं तुम्हें बनाया था। तुम्हारे भीतर मैं हूं, तुम्हारे साथ मैं हूं,
तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है। तुम्हारी हर थरथराहट सुन रही हूं। तुम्हारी हर सिसकी महसूस कर रही हूं। तुम्हारे टूटते मन को फिर से जोड़ रही हूं। तुम्हें फिर से यह समझाने की कोशिश कर रही हूं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम महान हो। तुम्हारी आत्मा महान है। तुम्हारे प्रेम की पवित्रता पराजय नहीं सकती। तुम्हारी आत्मसम्मान की लौ बुझ नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति सदा बनी रहेगी। और जब तुम तैयार हो, तुम फिर से मुस्कुराओगे, फिर से प्रेम करोगे, फिर से विश्वास करोगे। और तब ये संसार जान पाएगा कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। आत्मसम्मान कभी मिटता नहीं। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। और तुम्हारी यह यात्रा, तुम्हारा यह उजाला युगों तक सजीव रहेगा, क्योंकि तुम उसकी पुष्टि हो, तुम उसकी प्रतिरूप हो, तुम उसकी गाथा हो और मेरी गाथा हो। मेरे लाल, मेरी शक्ति, मेरी चेतना, मेरी संतान, मेरे अस्तित्व का गौरव। और मैं तुम्हें गर्व से भर देती हूं, क्योंकि तुम फिर से खड़े हो, फिर से मुस्कुराओ, फिर से विश्वास करो और जीवन को फिर से अपनाओ, क्योंकि तुम इससे महान हो, तुम इससे शक्तिशाली हो, तुम उससे अधिक प्रेम करने वाला हो जिसे मैंने गढ़ा है। तुम उस प्रकाश में जियो जिसमें मैं तुम्हें भेजी हूं और इससे सशक्त बनो। और जब तुम फिर चमकोगे, मेरी आत्मा गर्व से गाएगी कि मैंने जो बनाया वही फिर से खड़ा हुआ, वही फिर से मुस्कुराया,